वेलकम टू इंस्टेंट बायोलॉजी बाय डॉक्टर नीला। आज के वीडियो में हम बात करेंगे सीएसआईआर की सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट जो कि है मैसूरू में, उसकी आई हुई कुछ प्रोजेक्ट पोजीशंस के बारे में। तो हमारे साथ वीडियो के एंड तक बने रहिए। वीडियो स्टार्ट होने के पहले सभी से निवेदन है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक ये न्यूज़ पहुंचा सकें। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। अगर आप CSIR CFTRI की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाते हैं, जो कि है ये cftri.res.in, तो आपको ये जो होम पेज है खुली मिलेगी। यहाँ पे रिक्रूटमेंट सेक्शन में क्लिक कीजिएगा। यहाँ पे प्रोजेक्ट असिस्टेंट /DEO/RI यहाँ पे क्लिक कीजिएगा। तो आप देख सकते हैं एक एडवर्टाइजमेंट आई हुई है, पोस्ट हुई थी 7th को, लास्ट डे था 15 जनवरी। अभी भी हमारे पास टाइम है। और दूसरी एडवर्टाइजमेंट आई है, उसकी लास्ट डेट है 20 जनवरी। तो हमारे पास अभी कुछ दिन टाइम है। तो आइए देख लेते हैं जल्दी एडवर्टाइजमेंट किस बारे में है। आप फॉर मोर डिटेल्स यहाँ पे क्लिक कीजिएगा तो आपको एडवर्टाइजमेंट खुली मिलेगी। मैंने ऑलरेडी डाउनलोड करके रखा है। तो ये रही पहली एडवर्टाइजमेंट। यहाँ पे लिखा है CSIR CFTRI, a constituent laboratory of Council of Scientific and Industrial Research, invites applications from eligible candidates for recruitment of one position of project associate, initially for a period till 31st March, which may be extended. यानी कि ये कॉन्ट्रेक्चुअल पोस्ट है, टेम्परेरी पोस्ट है, पर आप एक्सटेंड हो सकता है बेस्ड ऑन द प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट और परफॉर्मेंस कैंडिडेट का। प्रोजेक्ट की टाइटल है सेंटर फॉर प्रमोशन ऑफ एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग, एग्री एंड फूड प्रोसेसिंग। ड्यूरेशन है 8 अगस्त 2028 का प्रोजेक्ट का, लेकिन ये प्रोजेक्ट पोजीशन है 31 मार्च तक, लेकिन एक्सटेंड हो सकती है बेस्ड ऑन योर परफॉर्मेंस और प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट। ये डिपार्टमेंट ऑफ फ्रूट एंड वेजिटेबल टेक्नोलॉजी CSIR CFTRI मैसूरू कर्नाटका के अंडर में पड़ती है। पोजीशन की नाम है प्रोजेक्ट एसोसिएट 1। इसमें स्टाइपेंड और HRA आपको मिलने वाली है ₹31,000 प्लस 16%। एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करें तो अगर आप MSc BTech है इन फूड साइंस, फूड टेक्नोलॉजी या बायोकेमिस्ट्री या माइक्रोबायोलॉजी या फूड इंजीनियरिंग, एंड अगर आप गेट या नेट लेक्चरशिप क्वालिफाइड है थ्रू सिलेक्टेड थ्रू नेशनल लेवल एग्जामिनेशन या फिर कोई भी नेशनल लेवल एग्जामिनेशन से, तो ही आप अप्लाई कर सकते हैं। गेट या नेट या कोई नेशनल लेवल एग्जामिनेशन क्वालिफाई करना मैंडेटरी है। जॉब रिक्वायरमेंट की बात करें तो एक्सपीरियंस एंड नॉलेज इन द एरिया ऑफ एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग या 3D प्रिंटिंग, और सब्जेक्ट पैनल टू बी चोजन इन द पोर्टल। आपको जब अप्लाई करना है तो आपको सब्जेक्ट चूज करनी होगी, वो आप फूड साइंस, फूड टेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी या फूड इंजीनियरिंग, इसमें से किसी में भी चूज कर सकते हैं। डिजायरेबल है अगर आपके पास एक्सपीरियंस है इन द एरिया ऑफ एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग, 3D प्रिंटिंग, पर अगर आप फ्रेशर है तो भी आप एलिजिबल है। टर्म्स एंड कंडीशंस की बात करें तो ओनली दोस कैंडिडेट्स हु ऑलरेडी अक्वायर्ड द इनिशियल क्वालिफिकेशन एंड रिजल्ट्स हैव बीन डिक्लेयर्ड, यानी कि आपके MSc या BTech आपकी खत्म हो चुकी है और आप गेट या नेट क्वालिफाइड है, तभी आप भर सकते हैं। रिजल्ट अवेटेड सर्टिफिकेट या रिजल्ट अवेटेड या अपियरिंग फाइनल सेमेस्टर अगर आपका है तो आप नहीं अप्लाई कर सकते। एंगेजमेंट ऑफ प्रोजेक्ट एसोसिएट 1, यानी कि प्रोजेक्ट एसोसिएट 1 बस इस पोस्ट के लिए ही, इस पोजीशन के लिए ही खुली हुई है। एप्लीकेंट्स को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा बाय डेजिग्नेटेड कमिटी अकॉर्डिंग टू द करंट रिक्वायरमेंट, और कैंडिडेट जो शॉर्टलिस्टेड होते हैं उनको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। CSIR CFTRI वेबसाइट पे आपकी शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स के नाम लिस्टेड होंगे, वहीं से आपको देखना है। TADA नहीं प्रोवाइड किया जाएगा कोई भी कैंडिडेट को इंटरव्यू अटेंड करने के लिए। अगर लार्ज नंबर ऑफ एप्लीकेशंस आती हैं तो ड्यूली जो कॉन्स्टिट्यूटेड कमिटी होगी वो एक अपनी क्राइटेरिया बनाएगी फॉर शॉर्टलिस्टिंग द कैंडिडेट्स टू रेस्ट्रिक्ट द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स टू बी कॉल्ड फॉर इंटरव्यू। आइए देखते हैं कि शॉर्टलिस्ट किस बेसिस पे होने वाली है। ऑन द बेसिस ऑफ परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड इन एसेंशियल क्वालिफिकेशन, on the basis of higher educational qualifications than the minimum prescribed, on the basis of desirable qualification or experience, any other methodology जो कमिटी को ठीक लगे। Based upon the performance of candidate in the interview, selected candidates की result against the number of posts available for each post will declared and posted on CFTRI website.
वेट लिस्टेड कैंडिडेट्स की भी इन ऑर्डर ऑफ मेरिट एक पोस्ट निकलेगी जो वैलिड होगी फॉर 1 ईयर। रिलैक्सेशन है इन एज इन रिस्पेक्ट ऑफ कैंडिडेट बिलोंगिंग टू SC, ST, PWBD, OBC as applicable by CSR instruction. All other things being equal, SC, ST, OBC candidate को may be given preference over general candidate so as to ensure the representation. Candidate should not exceed 20 years of age as the last date of receiving the application. यानी कि 20 नहीं, 35 years of age as the date of receiving the application. Last date है 20 जनवरी 2025 इस पोस्ट के लिए, याद रखिएगा। जैसे कि मैंने कहा ये प्योरली कॉन्ट्रेक्चुअल और टेम्पररी पोस्ट है टिल 31 मार्च 2025। वो एक्सटेंड हो सकती है बेस्ड ऑन द प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट एंड परफॉर्मेंस ऑफ द कैंडिडेट। मैक्सिमम ड्यूरेशन है प्रोजेक्ट स्टाफ की टेकन टुगेदर विल बी 6 years। अगर आप एक्सटेंड होते भी है तो मैक्सिमम आपको 6 years के लिए एक्सटेंड किया जाएगा। और अगर आप ऑलरेडी सर्व कर चुके हैं CSIR, CFTRI या कोई और लैब या इंस्टीट्यूट CSIR के एज प्रोजेक्ट स्टाफ एट एनी लेवल इन CSIR प्रोजेक्ट, तो फॉर अ पीरियड ऑफ टोटल ऑफ 5 years और मोर, तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं है। CSIR, CFTRI कि ये पोस्ट प्रोविजनल है और सब्जेक्ट टू अवेलेबिलिटी है एज पर द फंड्स। बार बार यहाँ पे लिखा जा रहा है कि अगर आप कैंडिडेट अप्लाई कर रहे हैं तो आपको एसेंशियल क्वालिफिकेशन जो एक्सपीरियंस, मिनिमम एक्सपीरियंस जरूरी है वो फुलफिल करना होगा, तभी आप अप्लाई कीजिएगा। अगर आप नहीं करते एसेंशियल क्वालिफिकेशन फुलफिल तो आपका जो कैंडिडेचर है वो रॉन्ग या मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन पकड़ा जाएगा और आपकी कैंडिडेचर कैंसिल हो जाएगी। बाकी यहाँ पे लिखा है अप्लाई कहाँ से करना है, वो आपको इस वेबसाइट पे जाना है। इस वेबसाइट में क्लिक करके आप जा सकते हैं या फिर आप लॉग इन करके, मैंने ऑलरेडी करके रखा है। ये जो वेबसाइट है paxel.cftri.rds.in, यहाँ पे क्लिक कीजिएगा तो ये वाली जो पेज है खुलेगी। यहाँ पे जाके प्रोजेक्ट एसोसिएट 1, प्रोजेक्ट एसोसिएट और प्रोजेक्ट एसोसिएट PAT, वो आप क्लिक करके देख सकते हैं कि कौन से के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं। दोनों के लिए खुली हुई है। आपको नेसेसरी अटैचमेंट सर्टिफिकेट्स की इन सपोर्ट ऑफ डेट ऑफ बर्थ, कास्ट, क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस बिफोर 15 जनवरी 2025 ये अपलोड करना है। 15 जनवरी के पहले अपलोड कर दीजिएगा एज एडवाइजेबल, और बाकी इंफॉर्मेशन आपको CFTRI की वेबसाइट पे मिल जाएगी। आइए दूसरी पोस्ट के लिए बारे में देखते हैं। ये जो दूसरी पोस्ट है जिसकी लास्ट डेट 20th है, इसके बारे में देखते हैं। ये रही वो पोस्ट। इसमें आप सॉरी, जो पहली वाली मैं बता रही थी उसके लिए 20 जनवरी है। अभी वाली जो है वो ये रही। इसमें 2 नंबर ऑफ पोजीशंस है। एज लिमिट 35 इयर्स है। स्टाइपेंड की बात करिए, प्रोजेक्ट एसोसिएट 1 PAT1 की पोस्ट है ये। PA जो मैंने पहले बताया वो PA थी, ये PAT1 है। स्टाइपेंड की बात करें तो 25,000 प्लस हाउस रेंटिंग अलाउंस। पोजीशंस 2 है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करें तो MSc इन बायोकेमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी, लाइफ साइंस, केमिस्ट्री, फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंक्लूडिंग न्यूट्रिशन, इसमें किसी में भी अगर आप MSc किए हैं तो आप एलिजिबल है। जॉब रिक्वायरमेंट है आपकी बायोकेमिकल एनालिसिस, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, फूड फॉर्मुलेशन, सेल कल्चर या एनिमल हैंडलिंग। और आपको पोर्टल में चूज करना है आइदर बायोकेमिस्ट्री या बायोटेक्नोलॉजी या लाइफ साइंस या केमिस्ट्री या फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंक्लूडिंग न्यूट्रिशन। डिजायरेबल क्वालिफिकेशन की बात करें तो बायोकेमिकल एनालिसिस, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, फूड फॉर्मुलेशन, सेल कल्चर, बेसिक इंस्ट्रूमेंटेशन टेक्निक्स, इनमें से किसी में भी। टर्म्स एंड कंडीशंस वही है, दोनों के लिए सेम है। रिजल्ट अवेटेड सर्टिफिकेट अगर आपका है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। ओनली दोज हु हैव अक्वायर्ड द एसेंशियल क्वालिफिकेशन उनके लिए ही है। पीरियड ऑफ एक्सपीरियंस इन एरिया ऑफ वर्क काउंट किया जाएगा। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो वो डिजायरेबल रहेगी। और कमिटी बिठाया जाएगा, जो कमिटी आपको शॉर्टलिस्ट करेगी ऑन द बेसिस ऑफ परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड इन एसेंशियल क्वालिफिकेशन, या ऑन द बेसिस ऑफ हायर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, या ऑन द बेसिस ऑफ डिजायरेबल क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस, या फिर एनी अदर मेथोडोलॉजी एज डीम्ड फिट बाय द कमिटी। इसके साथ साथ रिलैक्सेशन है एज लिमिट में फॉर SC, ST, PWBD वुमेन एंड द कैटेगरी ऑफ OBC 5 साल की और 3 साल की रेस्पेक्टिवली।
अगर आप कोई CSIR के इंस्टीट्यूट में इससे पहले थे तो आपकी NOC सर्टिफिकेट लगेगी अप्लाई करने के लिए। ये सारे पोस्ट टेम्पररी है, जैसे कि मैंने कहा। लास्ट डेट है अप्लाई करने की 15 जनवरी इस पोस्ट के लिए, PAT पोस्ट के लिए। और जो मैंने पहले बता रही थी वो 20 जनवरी लास्ट डेट है। आप अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे। ये जो patcell.cftri.res.in इस वेबसाइट पे आप जाइएगा, तो ये जो प्रोजेक्ट एसोसिएट PAT लिखी है, यहाँ पे जाके आपको अप्लाई करना है। यहाँ पे जाके क्लोज करके आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे रजिस्टर कीजिएगा। हाँ, फिर उसके बाद आप जाके यहाँ पे अपने एसेंशियल डिटेल्स फिल करके अप्लाई कर सकते हैं। तो आज की वीडियो यही इसी बारे में थी। अगर आप एलिजिबल है तो ज़रूर अप्लाई कीजिएगा। सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजी रिसर्च इंस्टीट्यूट एक बहुत ही प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट है। ये CSIR के अंडर में पड़ती है। साथ ही साथ आपको स्टाइपेंड भी मिलने वाली है अलॉन्ग विथ हाउस रेंटिंग अलाउंस। और फ्रेशर्स भी एलिजिबल है। मास्टर्स होना जरूरी है बस पहली वाली पोस्ट के लिए, अलॉन्ग विथ गेट और नेट। और जो दूसरी वाली मैं बता रही थी उसके लिए भी मास्टर्स जरूरी है। नहीं, पहली वाली के लिए मास्टर्स, या अगर आप बीटेक भी कर चुके हैं तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। बस गेट या नेट क्वालिफाई होना जरूरी है। दूसरी पोस्ट के लिए गेट या नेट जरूरी नहीं है। MSc अगर आपका है कोई भी लाइफ साइंस रिलेटेड सब्जेक्ट में, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। पोस्ट कोड याद रखिएगा अप्लाई करने के टाइम, आपको एप्लीकेशन के टाइम में वो लिखनी होगी। आज की वीडियो इसी बारे में थी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक ये न्यूज़ पहुंचा सकें। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है इसके बारे में तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं। अप्लाई करने की डेट बहुत नज़दीक है, इसीलिए अगर आप एलिजिबल है और इंटरेस्टेड है तो जल्दी से जल्दी अप्लाई कीजिएगा। इसी के साथ आज की वीडियो यही समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच।